नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष ज़रा हटके और एक्स्ट्रो एक्सपेरिमेंट के इस कॉकटेल कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। भगवान श्री गणेश जो प्रथम देव माने गए, प्रथम पूजनीय देव माने गए, भगवान शिव के द्वारा जो वरदान प्राप्त किए अपने पिता के ही द्वारा, भगवान श्री गणेश की शक्तियों में अगर देखा जाए तो बहुत हद तक राहु की शक्ति है और राहु तंत्र का जनक है। पृथ्वी पर समस्त तांत्रिक शक्तियां भगवान गणेश के अधीन आती है, गणेश के प्रवृत्ति और प्रकृति के अधीन आती है। कैसे, किस तरह से, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस पर हम लोग कभी फिर प्रकाश डालेंगे। भगवान गणेश का एक बहुत अद्भुत सा मंत्र आज हम आप लोगों के साथ साझा करने जा रहे हैं। इस मंत्र का एक दिव्य प्रयोग आपके जीवन से एक बहुत बड़े दुख और दर्द को खत्म कर देगा। यह दुख दर्द किसी के द्वारा नेग्लेक्ट किए जाने की स्थिति को दर्शाता है। दुख क्या है? कोई आपको नेग्लेक्ट कर रहा है, कोई आप पर ध्यान नहीं दे रहा है, कोई आपके साथ बहुत कुछ आपको बस ऐसे ही ले लेता है। तो ऐसे ही लेने के पीछे राहु सबसे बड़ा रोल निभाता है। अगर आपकी कुंडली में राहु लग्न लग्नेश के साथ किसी भी तरह का नकारात्मक संबंध बना लेता है तो दुनिया आपको इग्नोर करेगी, नेग्लेक्ट करेगी, कुछ एक एक्सेप्शन छोड़ करके। अगर आपकी राहु की दशा हो, राहु के साथ महादशानाथ बैठा हो, मान लीजिए कि सूर्य की दशा है और सूर्य राहु के साथ बैठा है, दुनिया आपको नेग्लेक्ट करेगी एक्सेप्शन छोड़ करके। क्या किया जा सकता है? बहुत सामान्य सी प्रक्रिया आज हम बताएंगे। इस प्रकार की कैसी भी स्थिति आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी और आप बाहर निकल आएंगे। अद्भुत प्रयोग हम बताने जा रहे हैं एक खास मंत्र के द्वारा। आप 7 गेहूं के दाने ले लीजिएगा। मंगल यहाँ से जोड़ रहा हूँ और सूर्य जोड़ रहा हूँ। दाहिनी हथेली पर 7 गेहूं के दानों को रखकर ऐसे मुट्ठा बंद कर लीजिए, मुट्ठा जो भी कहते हैं, और 7 बार ओम ह्रीं क्लीं दुम गं गणपतये नमः, ओम ह्रीं क्लीं दुम गं गणपतये नमः, ओम ह्रीं क्लीं गं दुं गं गणपतये नमः। ये नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम इसको लिख दे रहे हैं। आप देखिए जप करके 7 बार जप करके भगवान श्री गणेश का ध्यान करिए। नेत्रों को बंद करें, उनके स्वरूप को अपने मस्तिष्क में निमंत्रण दें और फिर इन गेहूं के दानों को खोलें और 7 बार दाहिनी नाक की सांस छोड़िए। इसके लिए बाईं नाक को बंद करना पड़ेगा। मुंह से सांस लीजिए
और गेहूं के दानों पे छोड़िए। ध्यान दीजिएगा, जुकाम उखाम हुआ होगा तो नाक गिर जाएगी, तो फिर धुलना पड़ेगा, खराब होगा। तो जुकाम आदि की स्थिति में एक बार छिनिक करके नाक को साफ करके फिर इस प्रयोग को करिएगा। किसी भी बुधवार मौन रहते हुए स्नान के बाद इसे कर लीजिए। कंटिन्यू 4-5 बार करिएगा, 4-5 बुधवार करिएगा। स्त्रियां और लड़कियां जो बालिग हैं, जिनको अशुद्धि होती है, मासिक धर्म होता है, वो नहीं करेंगी उस दौरान। टोटल 5 बार करना है। भाई साहब क्या होगा ये आप बताइएगा। जपने के बाद फूंकने, इसमें नाक से सांस छोड़ने के बाद इसे किसी पौधे के नीचे डाल दीजिएगा। बहुत बहुत आभार आप लोग का। प्यार बनाए रखिएगा। घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार, श्री राधे।